साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, हमने कई दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट की थी। उसमें हमने ये कहा था कि जो गाय और भैंस है उनमें इन दिनों, यानी जब नया भूसा पशुओं के लिए हम चारे में नया भूसा देते हैं, तो इन दिनों हमें पशुओं में एक तकलीफ़ देखने को मिलती है। तकलीफ़ क्या है मेरे साथियों? तकलीफ़ होती है गोबर का बंद। यानी जो गाय है, भैंस है, उन्हें गोबर का बंद लग जाता है। तो बात करें तो 70% मोर्टिलिटी रहती है जानवरों की जो गोबर के बंद में। अगर पशु के 70% जान जाने के चांस रहते हैं अगर सही तरीके से सही ट्रीटमेंट पशु को ना दिया जाए, क्योंकि अगर सही ट्रीटमेंट पशु को ना दिया जाएगा तो पशु का जो गोबर बंद है वो नहीं खुलेगा और पशु की। तो मेरे साथियों, आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कि जो मेरे साथी वेटनेरियन है, पैरावेट है, वो किस तरह से एक अच्छा ट्रीटमेंट पशु को देकर उसका जो गोबर का बंद लगा हुआ है, वो गोबर का बंद है, खोलने में सफल हो सकते हैं और उस पशु की जान बचा सकते हैं। तो मेरे साथियों, आज इस वीडियो में हम जो गोबर बंद पशुओं में होता है उसके कारण की बात करेंगे, उसके लक्षण की, रोकथाम की और इलाज की बात करने वाले हैं। तो इलाज मेरे साथियों ऐसा है, जैसे कि आप छोटा सा एक वीडियो क्लिप है, मैं मेरा फोटो करता हूँ थोड़ा। तो ये वीडियो क्लिप चल रहा है, आप इसमें देखिए कि मैंने 2 दिन के ट्रीटमेंट में इस भैंस को गोबर बंद है वो खोला है। और इस भैंस पे पहले 4 डॉक्टर आ चुके थे। 5 दिन से इस भैंस को ये बंद लगा हुआ था। तो आप देख सकते हैं इसमें आगे आप टेम्परेचर भी देखना पशु में कितना डाउन रहता है। तो सबसे पहले करते हैं हम जो पशुओं में गोबर बंद होता है उसके बाद की गोबर बंद क्यों होता है पशुओं को। जैसे कि हम बात करते हैं मेरे साथियों, जो नई भूसी आती है तूड़ी की, जो नई भूस होती है या तूड़ी होती है, जो गेहूँ का भूसा होता है वो नया होता है। तो उसमें जो बात करते हैं, जो क्रूड फाइबर है गेहूं के भूसे में बहुत ज़्यादा होते हैं। और मेरे साथियों, जो पशु को है उसे पूरा डाइजेस्ट करने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि जो नया भूसा है, गेहूं का नया भूस होता है, वो बहुत कठोर होता है। तो उसमें पशु है उसे पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो इसके कारण है जो गोबर का बंद हमें देखने को मिलता है। और एक ये देखने को मिलता है हमें एडवांस प्रेग्नेंट जानवर में, यानी जो 6 से लेकर प्रेगनेंसी में रहता है, 6 से ऊपर प्रेगनेंसी में रहता है, उस पशुओं में तो हमें बहुत ज़्यादा गोबर बंद देखने को मिलता है। और वहाँ पर एक कमी होती है पानी की, क्योंकि नई भूस खाता है पशु, वो पानी बहुत कम पीता है और पानी कम पीता है तो जिसी के कारण पशु में गोबर बंद लगता है। तो अब करते हैं हम इसके लक्षण की बात। आप कैसे अंदाज़ा लगाओगे कि हमारे पशु को गोबर का बंद लगा है? तो मेरे साथियों, जैसे कि आपका पशु है, एक तो गोबर नहीं करेगा। गोबर बंद जैसे नाम से पता चल रहा है, गोबर का बंद यानी गोबर बिल्कुल नहीं करेगा, यानी ह्यूमन इन्फेक्शन लगेगा तो पशु बिल्कुल भी गोबर नहीं करेगा। खाना पीना बिल्कुल बंद कर देगा। रूमन में कोई मूवमेंट नहीं होगी तो पशु जुगाली करना भी बंद कर देगा। और पशु का जो तापमान है, जो शरीर का तापमान रहता है 101 डिग्री, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है, वो डाउन हो जाएगा। वो आपको देखने को मिलेगा 99 से 100 डिग्री होते हैं मेरे साथियों पशु में लक्षण, जो बंद गोबर बंद लगा है उसका। अब करते हैं हम भाई इसकी पहले से रोकथाम कैसे करें, यानी पहले भी रोकथाम कर सकते हैं जिसके कारण हमारे पशुओं में ये समस्या हमें बिल्कुल ना देखने को मिले। तो क्योंकि पशु की जान तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और गोबर बंद जो बहुत कम चांस होते हैं, अगर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ना दिया जाए पशु का, तो मैं कहता हूँ भाई गोबर बंद नहीं खोलता पशुओं में। तो हम बात करते हैं भाई जो रोकथाम भी कर सकते हैं हम इस चीज़ की। जैसे कि नई भूस आती है, जैसे कि तूड़ी की जो गेहूँ की नई भूस जैसे ही शुरू हुई, उसे या तो आप पशुओं को छान के दें, यानी जो उसमें मिट्टी वगैरह, मेन कारण मिट्टी का भी रहता है, क्योंकि आजकल जो मशीनों के द्वारा, ट्रैक्टर के पीछे मशीनें होती हैं, उनके द्वारा तूड़ी की भूस बनाई जाती है। और वो नॉर्मल सी बात है मेरे दोस्तों, बिल्कुल नीचे लगकर चलता है, तो मिट्टी तो साथ में उठाएगा, और मिट्टी साथ में उठाएगा तो पशुओं के पेट में मिट्टी जाएगी, तो वहाँ से उसमें ये समस्या में देखने को मिलेगी। तो या तो आप उस तूड़ी को छान कर दें अपने पशु को। अगर आप छानना नहीं चाहते भाई, आपको टाइम नहीं लगता, तो आपको क्या करना है कि जो आप रात को तूड़ी का जो भूस है गेहूं का वो भिगोए और सुबह खाने को दे पशु को। सुबह को भिगोया, वो शाम को खाने को दे। उसमें आप क्या करना, जो मात्रा अनुसार नमक की डोज रहती है वो नमक मिला दें, जिससे जो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए पशु के शरीर में, यानी जो मॉइस्चर हो जाएगा उस भूसी में, तो पशु के अंदर जो गोबर का बंद है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। हो सके तो आप साथ में सरसों का तेल भी पशु को दे सकते हैं। डेली डोज में जो पशु को आप सरसों का तेल देते हैं वो दें, जिससे क्या होगा, जो सरसों का तेल है वो एज ए लुब्रिकेशन काम करेगा और जो पशु की पाचन शक्ति है सरसों का तेल उसे भी बढ़ाता है। तो इससे तो पशु में गोबर बंद हमें बिल्कुल नहीं देखने को मिलता। तो ये थी रोकथाम। अब करते हैं मेरे दोस्तों मेन बात, जो वीडियो बनाने की थी आपके सामने, ट्रीटमेंट की बात।
तो हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पशु को कैसे करें कि जो पशु का गोबर बंद है वो खुल जाए। देखिए मेरे साथियों, सीवियरिटी केस की होती है कि गोबर लगे हुए कितने दिन, जो गोबर बंद लगे हुए हैं वो कितने दिन हुए हैं, 3 से 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, या फिर कल ही गोबर बंद लगा है। तो उन केसों में हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं आपको पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताऊंगा। जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है किताबों में है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे भी पशु का गोबर बंद है वो खुल जाता है। और आप जो है, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, यानी 2 से 3 दिन के ट्रीटमेंट में ही मैं कितना पुराना गोबर बंद हो पशु को वो ट्रीटमेंट देता हूँ तो वो खुल जाता है। तो अगर आप कहोगे तो मैं उस पर एक अलग से आपको वीडियो बना के दे दूंगा, क्योंकि सेम टू सेम ट्रीटमेंट रहता है। कुछ उसमें पर्सनल चीज़ें होती हैं जो किताबों में नहीं है, लेकिन जो किताबों में है उनकी डोज बहुत कम है और मैं डोज ज़्यादा देता हूं, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर नहीं करूँगा। अगर आप कहोगे तो आपके लिए एक पर्सनल वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। तो अब हम बात करते हैं कि भाई गोबर का बंद पशु को लग गया है तो उस केस में पशु को हमें क्या देना है। देखिए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि गोबर का बंद अगर पशु को लगा है तो बिल्कुल गोबर नहीं करेगा, यानी जो पास होना है, जो पशु ने खाया है, वो खाने का जो पासिंग का रास्ता होता है पशु का, यानी जो इंटेस्टाइन है वो बंद हो जाता है, तो उसमें से गोबर बिल्कुल पास नहीं होगा। तो वहाँ पर आपको क्या करने का है कि जो इंटेस्टाइन है उसमें मूवमेंट है बिल्कुल कम हो जाएगी। आपको जब पहचानने जाओगे आप जो गोबर का बंद लगा हुआ है तो आप रूमन की मूवमेंट चेक करना। अगर आप रूमन की मूवमेंट चेक करोगे तो आपको बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं मिलेगी रूमन में। जो रूमन है बिल्कुल स्थिर हो जाएगा पशु का, और वो जब तक घूमेगा नहीं तब तक पशु है जुगाली नहीं करेगा, और जुगाली नहीं करेगा तो उसका खाना है वो पशु में हजम नहीं होगा। तो आपको वहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले रूमन की मूवमेंट चेक करनी है। मेरे साथियों, अब बात करते हैं सीवियरिटी की, भी केस कितना सीवियर है। जैसे कि हम बात करें, जैसे 4 से 5 दिन पशु को बंद लगे हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, जो रूमन लिक्वर है, लिक्वर रहता है, वो रूमन में सिरिंज निडल लगा के वहाँ से थोड़ा रूमन लिक्वर निकालना है, और जो पीएच स्ट्रिप रहता है उस पर लगा के देखना है। तो मेरे साथी, उस पर आप लगा के देखोगे तो वहाँ पर मीडियम जो होता है वो लगभग हमें एसिडिक मीडियम मिलता है मेरे साथियों। तो एसिडिक मीडियम है तो यानी जो रूमन की बैक्टीरिया है जो खाने को पशु के, जैसे कि वेटनेरियन है मेरे साथी, उन्हें तो अच्छे से पता है कि रूमन में क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, फंगी भी होती है, प्रोटोजोआ भी होते हैं, जो उसका इकोसिस्टम है रूमन का वो बनाए रखते हैं। लेकिन हम वैसे बात करें जैसे कि नॉर्मली जैसे किसान साथी वीडियो देख रहे हैं उन्हें नहीं पता कि रूमन में बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो जो वेटरनरी इलाज करते हैं उन्हें अच्छी तरह पता है कि रूमन में बैक्टीरिया क्या चीज़ होती है, माइक्रो बैक्टीरिया क्या होते हैं जो खाने को तोड़ते हैं। तो आप पीएच चेक करोगे तो आपको वहाँ पर एसिडिक मीडियम रूमन में मिलता है, यानी वो केस है वो एसडीएस 100C, यानी जाहिर सी बात है कि जो रूमन में बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ कम हो चुकी है, यानी उनकी जो काउंटिंग है वो कम हो गई है, जिसके कारण वो खाने को तोड़ेंगे नहीं तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। तो वहाँ पर आपको एक पहले तो रूमन लिक्वर है उसे चेक करना, उसका मीडियम चेक करना है भी क्या मीडियम हुआ है, और अगर एसिडिक मीडियम आपको मिलता है तो वहाँ पर यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो कम हुई है, तो हमें उन्हें भी बढ़ाना है साथ में। तो अब बातें करते हैं कि हमें कैसे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम ट्रीटमेंट लेते हैं, जो जानवर है उसे मुंह से दवा देनी है। जो गोबर बंद में एक मेन प्रोटोकॉल रहता है कि अगर हम मुंह से दवा नहीं देंगे, बहुत सी ऐसी दवाएं होती हैं जैसे कई प्रकार की देसी दवाएं हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रॉपर एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं मेरे साथियों। तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे कि जो पशुओं को आती है भूख की गोलियाँ, यानी जो भूख लगने की गोलियाँ हम पशु को देते हैं, उसमें आपको क्या लेना है, आपको जो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों चीज़ें रहती है वो भूख की गोलियां सेलेक्ट करनी है, और एक टाइम में पशु को आपको 8 भूख की गोलियां देनी है। अगर आपको भूख की गोलियां नहीं मिल रही तो आपको क्या करना है मेरे साथ, ये जो HB स्ट्रॉन्ग के पाउच आते हैं आप पीछे देख रहे हैं, ये पाउच आपको एक टाइम में 10 लेने हैं, और उस पशु को 10 पाउच है पानी में घोलकर उसे आप नाल दे सकते हैं, क्योंकि पशु इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं खाता, खाना पीना तो बिल्कुल बंद रहता, मुंह भी नहीं खोलता। तो आपको क्या करना है, उसे नाल से पशु को ये चीज़ें धक्के से देनी होगी। अब दूसरा स्टेप आता है हमारा यहाँ पर, यानी जो मीडियम कौन सा चेंज हुआ है पेट में, एसिडिक है या फिर एल्कलाइन बना है। अगर एसिडिक बना है तो यहाँ पर आपको एसिडिक के लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और एल्कलाइन है तो उसके एल्कलाइन के लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और मेनली जो चीज़ें हमें देखने को मिलती है गोबर बंद के केस में, वहाँ पर मीडियम होता है एसिडिक। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमें 2 चीज़ें लुब्रिकेंट की तरह यूज़ करनी है मेरे साथियों। लुब्रिकेशन 2 चीज़ें यूज़ करनी है, जैसे हम एक चीज़ में जो आंत है उसे लुब्रिकेंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसको जो गोबर का बंद लगा है वो तब तक नहीं खुलेगा जब थोड़ी बहुत चिकनाई नहीं होगी आंत में। तो मैं जो यहाँ पे यूज़ करता हूँ, मैं लिक्विड पैराफिन यूज़ करता हूँ मेरे साथ। लुब्रिकेशन में आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन
जो सरसों का तेल है वो थोड़ा यहाँ पर डाउट रहता है उसमें, तो आप चाहो तो 100 से 200 ml पशु में लिक्विड पैराफिन आपको देना है। 10 पाउच आपको HB स्ट्रॉन्ग के देने हैं और आपको 100 से 200 ml लेना है लिक्विड पैराफिन। ये चीज़ें देनी है आपको ओरली पशु में। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये है कि केस की सीवियरिटी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि केस की सीवियरिटी कितनी बनी हुई है, यानी जो रूमन है उसमें पूरा पानी भर गया है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर रूमन में पूरा पानी भर जाता है तो भाई गोबर बंद है, उसके बहुत चांस हो जाते हैं भाई नहीं खुलेगा। और यहाँ से अगर मीडियम भी HD हो गया तो पशु के सेप्टिक होने का बहुत खतरा रहता है। इसलिए आपको क्या करना होगा, जो प्रोबैंक ट्यूब रहता है यानी जो पाइप रहता है वो लेना होगा। 5 से 6 फीट की पाइप आपको लेनी है और पशु के जो ओसोफेगस रहती है उसमें पास करना, और वहाँ से पास करके वो सारा का सारा फ्लूइड है वो बाहर निकालना है। पहले वीडियो बना हुआ है, पाइप में हमने डाल के बाहर निकाला है, वो देख लेना आप। नहीं तो मैं आगे कोई 1-2 बंद का और केस आता है तो जैसे सीवियरिटी के हिसाब से आएगा तो मैं आपको प्रोबैंक ट्यूब भी कैसे पास करते हैं वो भी बता दूंगा। तो रूमन है पूरा खाली करना है। रूमन खाली करने के बाद मैंने जो चीज़ें बताई है आपको ये देनी है। वैसे सीवियरिटी पे कह रहा हूँ मैं, जैसे कि आपको रूमन खाली करने की ज़रूरत पड़े तो आपको 2 चीज़ें बताई मैंने ये देनी है। अगर आपको रूमन खाली करने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो ये चीज़ें आप पहले भी दे सकते हैं। तो ये हो गए 2 स्टेप। अब आते हैं हमारी ट्रीटमेंट की बात, यानी जो दवा हमें, जो इंजेक्शन है, दवा है, वो जो IM रूट से देनी है फिर IUI रूट से देनी है, कौन सी दवा है उनकी हम बातें करते हैं। तो मेरे साथियों, जैसे कि कम्बिनेशन बनाते हैं हम ट्रीटमेंट का पूरा, जैसे कि इसमें हमें जो इंटेस्टाइन है उसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, पशु का रूमन है उसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, तो उसे हमें टोनो अप करने की ज़रूरत है। यानी ऐसी चीज़ें देनी है जिससे टोनोसिटी बने और वो जो जानवर का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें थोड़ा मूवमेंट आए, जिसके कारण जो गोबर का गोटा फंसा हुआ है पशु के पेट में वो बाहर निकल जाए। तो उसमें आपको क्या करना है मेरे साथियों, रूमन को टोनो अप करने के लिए आपको जो एक्सेस अमाउंट में पशु को फ्लूइड देना रहता है। फ्लूइड थेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है यहाँ पर, क्योंकि मेरे बहुत से साथी मैंने फील्ड में भी ऐसे केस में देखे हैं। जो मैंने आपको शुरू में केस दिखाया उसमें भी मैंने ये कंडीशन देखी थी, जो चिकित्सक या जो भी था वेटनरियन, उसे 5 दिन ट्रीटमेंट करते हो गए चुके थे इस पशु का, लेकिन उन्होंने फ्लूइड थेरेपी का इसमें इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि पशु पूरी तरह डिहाइड्रेट था। 5 दिन हो गए यार, पानी भी नहीं पिया, कुछ खा भी नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है यार फ्लूइड थेरेपी तो देनी पड़ेगी आपको। रिंटोज वगैरह भी उसमें जो पशु के एनर्जी के लिए भी कुछ चीज़ें देनी होगी। तो आपको क्या करना है मेरे साथियों, जो टोनोसिटी बढ़ाने के लिए पशु की आपको उसमें लेना है 3 लीटर आपको पशु को नॉर्मल सलाइन देना है और 2 लीटर इसे लेकर 3 लीटर तक आपको पशु को रिंटोज देना है, ताकि पशु में एनर्जी है, एनर्जी का सोर्स है वो बना रहे, पशु उस पर सर्वाइव कर सके। तो आपको फ्लूइड थेरेपी पे मैंने बताया कोई नॉर्मल सलाइन लेना है और आपको रिंटोज लेना है। अब आती है इंजेक्शन की बात। जैसे कि टोनोसिटी के लिए हम मल्टीविटामिन इंजेक्शन देंगे पशु को, जिसमें मैं यूज़ करता हूँ ट्राइवीवेट M 20 ml एक बार में। साथियों साथ में हम यूज़ करते हैं टोनोफॉस्पोन, जो इंजेक्शन हमें मार्केट में मिलता है उसकी हम डोज रेट लेते हैं बड़े पशु में 15 से 20 ml मेरे साथियों। अच्छा, अब आती है बात कि जो पशु बीमार हुआ है तो जाहिर सी बात है उसमें जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो बनने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए आप क्या दोगे, जो मोक्सल का इंजेक्शन आता है 4 ग्राम का इंजेक्शन, वो इंजेक्शन लेना। क्योंकि जो पेट का यानी आंत का कोई भी इन्फेक्शन होता है, जो मोक्सल है उसके इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं मेरे साथियों। तो आपको इसमें मोक्सल 4 ग्राम का इंजेक्शन का यूज़ करना है। ये ट्रीटमेंट आपको मैंने जो बताया है, फ्लूइड थेरेपी देना है, इंजेक्शन ट्राइवीवेट मेरे साथियों, इंजेक्शन टोनोफॉस्पोन, और एक इंजेक्शन जो पर्सनली मैं इसमें यूज़ करता हूँ वो लेना है आपको इंजेक्शन पेरिनोरम, जिसमें मेक्टोक्लोप्रोमाइड सॉल्ट रहता है मेरे साथियों। ये इंजेक्शन आपको पशु को 10 ml देना है। तो ये मैंने चीज़ें बताई। ये ट्रीटमेंट है वो आपको 3 दिन फॉलो अप करना है मेरे साथियों। 3 दिन में अगर आप ये ट्रीटमेंट मैंने सही से जैसे आपको बताया ऐसे फॉलो करते हो तो दूसरे दिन आप पशु का जो गोबर का बंद लगा हुआ है उसे खोल सकते हो। नहीं तो तीसरे से चौथे दिन में जाकर पशु का जो गोबर बंद है वो खुल जाएगा। मैंने बहुत से ऐसे केस देखे जहाँ पर 10 दिन जो है गोबर बंद लगे हो गए थे, लेकिन जानवर फिर भी सर्वाइव कर रहा था। तो वो गोबर बंद के केस है हमने सोल्व की हैं इसी ट्रीटमेंट के साथ मेरे साथियों। तो मैंने आपको पूरा ट्रीटमेंट बता दिया है मेरे साथियों कि ये जो ट्रीटमेंट है वो आपको पशु में गोबर बंद में इलाज में देना है। तो मेरे साथियों आज की इस वीडियो में कुछ इतनी जानकारी थी जो आपको बतानी थी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।